द मुगल एम्पायर या मुगल सम्राट, इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मुगल है, आप एक शब्द दिखिए मंगोल, अगर मैं मंगोल करूं इसको तो इसका कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी। इसकी सिमिलैरिटी है क्योंकि अगर हम मुगल सम्राटों के वंशज पे जाएंगे या इनके खानदान पे जाएंगे तो इनकी माता जी जो है वो मंगोल यानी चंगेज खान के परिवार से आती है। इनके जो पिताजी हैं वो तिमूर कहते हैं उसको अंग्रेजी में, तैमूर के खानदान से इनके पिताजी आते हैं। ध्यान रखिएगा कि बाबर इनके पिताजी तैमूर नहीं है, इनके पिताजी का जो नाम है वो उमर शेख है, उमर शेख। तो बाबर कैसे आए? बाबर का समय देखिएगा 1526 से लेके 1530 तक है। बाबर ने पहले कदम कैसे रखा हिंदुस्तान या कहिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी है, इनको और इनके अफगान समर्थकों को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनको हराया। उसके बाद 1527 में राणा सांगा जी, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो राणा सांगा जी हैं और राजपूतों राजाओं इनके साथ जो थे समर्थकों को हराया। खनवा यहां पर इलाका है, इस जगह पे ये है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। 1528 की बात है कि इसमें चंदेरी में राजपूतों को इन्होंने हराया बाबर ने। और ये जो चंदेरी है ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप कभी शिवपुरी जानते हो या झांसी के आसपास का इलाका ललितपुर, उस इलाके को आप उसके आसपास का इलाका समझ लीजिए, तो चंदेरी वही है। उसके बाद मृत्यु से पहले इन्होंने दिल्ली और आगरा, ध्यान रहे मुगलों की जो राजधानी थी या तो दिल्ली रहती थी या आगरा रहती थी, तो यहां पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 यानी कि ये 10 साल, फिर 1555 से 1556 यानी 15 साल का इसमें गैप है, ब्रेक है, इसके बारे में मैं बताता हूं। हुमायूं ने अपने पिता ने जो उनकी वसीयत की थी उसके हिसाब से जायदाद ने बंटवारा किया, यानी कि जो भी उनके बंटवारा हो सकता है अपने साथियों के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ उन्होंने किया। यानी कि जितने भी भाई थे उन सबको एक एक प्रांत मिल गया। उनके भाई थे मिर्जा कामरान, वैसे तो उन्होंने बांट दिया, लेकिन जो मिर्जा कामरान थे वो शायद कुछ ज्यादा चाहते थे। उसके कारण हुमायूं को काफी प्रतिद्वंदी यानी कि अफगान उनके सामने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक और दिक्कत इनके सामने आई जिसके कारण ये 15 साल यहां राज नहीं कर पाए, वो है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो है उनको शेर खान भी कहा जाता है। इन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हराया। तो 1539 में जो चौसा है यहां पर बिहार में बक्सर जिला है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाऊं आपको तो आप समझेंगे कि ये जो दोआब है, गंगा यमुना का दोआब है कन्नौज, यहां पर दूसरा युद्ध हुआ, उसमें भी हुमायूं हारे और इसको फिर इनको अपने जो जहां से इनके वंशज आते हैं वहां उनको भागना पड़ा। वहां से ईरान में हुमायूं ने जो सफाविद शाह, ध्यान रखिएगा ईरान में सफाविद जो शाह है उनका नाम अभी बार बार आएगा, इस सफाविद शाह की मदद दी और फिर ये लौटे और 15 साल तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे कब्जा रखा, अपनी डायनेस्टी चलाई। और 1555 में दिल्ली पर हुमायूं का दोबारा कब्जा हुआ। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि ये एक लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी में इनका पैर फिसला और इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब है अकबर द ग्रेट। इनका नाम ग्रेट इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो यह है कि 13 साल की बहुत ही कम उम्र में ये सम्राट बन गए थे। यहां पर इनके संरक्षक या गार्जियन बने बैरम खान, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इनको सपोर्ट किया। इनके शासनकाल को हम 1, 2, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1507 है। इसमें जो अकबर है अपने संरक्षक बैरम खान और बाकी जो कर्मचारी थे उनसे काफी हद तक ये स्वतंत्र हो गए, यानी कि वो अपने पूरे होशोहवास में पावर में आ गए। उन्होंने सूरी और जो बाकी अफगान है, साथ में मालवा, गोंडवाना और अपने इनका सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम, साथ में उज्बेक भी इस जमाने में बहुत विद्रोह को कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने सैनिक अभियान चलाए। फिर 1568 की मैं बात करूंगा, इसमें सिसोदिया की राजधानी ये चित्तौड़ हो गई और रणथंबोर 1569 की बात है ये,
रणथंभौर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरा जो इनका पार्ट है वो ये है 1570 से लेकर 1585। तो इसमें जो मध्य गुजरात है इसके विरुद्ध उन्होंने अपने अभियान शुरू किए। तो इसमें इस अभियान के बाद उन्होंने पूर्व में यहां बंगाल या बिहार, बंगाल और उड़ीसा यहां पर भी अपने अभियान चलाए। फिर ऐसा हुआ कि जो मिर्जा हाकिम, मैंने आपको बताया था कि ये इनके सौतेली भाई थे, यहां पर इनके मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुए, तो थोड़ा सा इनको थोड़ी दिक्कत हुई अकबर साहब को। 1585 और 1605 इसके मध्य में अकबर ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और सफाविदों को, मैंने कहा था सफाविदों का नाम आएगा, उनको हराकर इन्होंने कांधार पर भी कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी साथ में जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की जब मृत्यु हो गई उसके बाद काबुल को भी इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। दक्कन में बहुत अभियान इन्होंने शुरू किए इस इलाके में, और फिर ये जो बरार है, खानदेश और अहमदनगर, इसको भी अपने राज्य में मिला लिया। ध्यान रहे कि अकबर अपने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, प्रशासन के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने प्रशासन व्यवस्था की, जो आज भी हम जानते हैं, आज भी हम करते हैं। इन्होंने मनसबदारी बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, जागीरदारी एक सिस्टम शुरू किया था, और रेवेन्यू का, राजस्व का बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया था। तभी ये इनका साम्राज्य इतना आगे बढ़ पाया। अब इनके शासन जब अंतिम समय में पहुंचा तो इनके राजकुमार, इनका जो बेटा था वो सलीम, जो आगे चल के जहांगीर कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। और फिर थोड़ा सा आगे के समय इनका थोड़ा सा दिक्कत रही, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया जो आज तक याद रखा जाता है। और उन्होंने इनके अकबरनामे में, आईने अकबरी में बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिखी है। इनके जो फजल साहब थे, अबू फजल, जो इनके 9 रत्नों में एक थे। जहांगीर, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया सलीम, तो जहांगीर, इन्होंने अकबर की ही जो सैन्य अभियान है उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ में, इस जगह पे मेवाड़ में जो सिसोदिया है, उसके शासक ये अमर सिंह, इनको देखिएगा, ये है अमर सिंह। अमर सिंह ने जो है मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। बाद में सिख हो गए इस इलाके में, और यहां अहोम वाला ये इलाका होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला, यहां पर, और अहमदनगर, इसके खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाए, ज्यादा सफल नहीं हो पाए। जहांगीर के अंतिम वर्षों में यह हुआ कि इनके जो बेटे थे, जहांगीर के बेटे जो थे, उनका नाम था, घर का नाम था खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बने। शाहजहां है वो यही बने, शाहजहां। और इन्होंने विद्रोह कर दिया। एक चीज इसमें बताई जानी चाहिए कि जो जहांगीर है, इनकी पत्नी थी नूरजहां, बहुत खूबसूरत थी, और साथ में जहांगीर इनको बहुत मोहब्बत करते थे। इन्होंने जो यहां सिक्के चलाए, एक तो अपने नाम का चलाया, दूसरा जो है वो इनके नाम का, नूरजहां के नाम का चलाया, जो मेहरुन्निसा थी पहले। तो फिर ये माना जाता है कि इनका जो प्रशासन था उसमें काफी हद तक नूरजहां का भी उसमें रोल था। अब बात आती है शाहजहां की। अब शाहजहां, हम इनको किसके लिए जानते हैं? हम जानते हैं बहुत बढ़िया मार्बल, लाल किला, और अगर आप आगरा में देखें तो ताजमहल, इनके नाम से हम इनको जानते हैं। तो दक्कन में ये जो इलाका है, यहां पर इनके अभियान जारी रहे, और अफगान अभिजात खान जहां लोदी, इन्होंने विद्रोह किया और फिर वो पराजित हो गए। ये लोदी साहब पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया, और साथ में यहां पर देखिएगा कि यहां बुंदेलखंड का इलाका जो है, झांसी वगैरह का आसपास का इलाका है, और वहां पर उन्होंने ओरछा, झांसी के जस्ट 20 किलोमीटर ओरछा पहुंचता है, और बहुत बेहतरीन किला है, वहां पर इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने बल्ख पे कब्जा किया, उज़्बेकों के विरुद्ध भी अभियान इन्होंने चलाया। फिर गांधार जो सफाविद है, इनके हाथ से चला गया, क्योंकि उज़्बेक जो है वहां अभियान चला रहे थे। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, और फिर बीजापुर की सेनाओं के साथ इन्होंने एक ट्रीटी की, सुलह का निवेदन किया। 1657 और 58 की मैं बात बताना चाहता हूं। शाहजहां के जो पुत्र हुए, उसमें एक थे औरंगजेब, साथ में आपके दारा शिकोह भी है, और भी भाई हैं। तो औरंगजेब और साथ में भाइयों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया उत्तराधिकार के लिए कि कौन अगला राजा बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब ने थोड़ा सा कट्टरता दिखाई, या कहें थोड़ी सी निशंसता दिखाई। दारा शिकोह और जितने भी साथ में भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद शाहजहां को बाद में कैद कर लिया गया। औरंगजेब की बात करेंगे तो इसमें 1658 से लेकर 1707 तक इनका राज रहा।
1663 में ये जो उत्तर पूर्व का इलाका है, ये अहोमों का इलाका है, इनकी पराजय हुई, ये हारे। लेकिन 1680 में इन अहोमों ने फिर से विद्रोह कर दिया। यहां पर उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, यहां पर यूसुफजई और सिखों, इनके खिलाफ भी इन्होंने अभियान किया, लेकिन थोड़ी सफलता मिली, अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ में इस इलाके में राठौड़, राजपूत, इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसका कारण यह था कि जब अकबर थे तो उन्होंने मनसबदारी जो व्यवस्था की थी उसमें, और साथ में जब वो राजपूतों को हराते थे तो उनका इलाका उन्हें वापस कर देते थे, और वो कहते थे कि आप ऑटोनोमस हो जाइए, आप अपने इलाके पे राज करिए, और उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। औरंगजेब इस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है मराठा सरदार शिवाजी का। तो पहले तो मुगल इनके खिलाफ अपने अभियान में काफी सफल रहे, लेकिन औरंगजेब ने फिर शिवाजी का यहाँ पर अपमान कर दिया, और शिवाजी आगरा में जो मुगल कैद खाना है उससे ये बाहर निकल गए, भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और फिर मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने दोबारा अभियान चलाए। औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, और उसमें उनकी सहायता की मराठों ने और दक्कन ने। अंततः यह हुआ कि सफाविद ईरान भाग गए, लेकिन अकबर के जब विद्रोह हुए उसके बाद औरंगजेब ने जो दक्कन में इन्होंने मदद की थी उसके खिलाफ, यहाँ पर इस इलाके के खिलाफ यहाँ पर सेनाएं भेजी। यहाँ पर आप देखिएगा बीजापुर, और ये गोलकोंडा है। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठ, जो कि गोरिल्ला वॉर कर रहे थे, छापामार पद्धति कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान शुरू किए, लेकिन वो खुद ही औरंगजेब ने खुद ही किया, स्वयं प्रबंध किया। औरंगजेब को जो उत्तर भारत है, इसमें सिख हो गए, जाट हो गए, सतनामी हो गए, उत्तर पूर्व में यहाँ पर अहोम हो गए, और दक्कन में जो मराठा है उनके विद्रोहों का औरंगजेब को सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। हम जानते हैं इसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत वीक हो गया। तो ये बात हुई मुगल सम्राट और साम्राज्य की। बहुत शुक्रिया।